आज किसान आंदोलन ने पूरा किए 14 दिन। आज दबंग न्यूज़ की टीम पहुंची है गाज़ीपुर बॉर्डर, जहां पे किसान लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बातों को सरकार से मनवाना चाहते हैं। एक तरफ सरकार ने ये कृषि कानून लाकर किसानों के बीच खलबली मचा दी है और किसान विरोधी कानून बताया जा रहा है इसे। किसान इस कानून को लेकर बहुत परेशान हैं और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून वापस लिया जाए। सरकार लगातार कृषि कानून में संशोधन की बात कर रही है, मगर किसान संशोधन के पक्ष में नहीं है। किसान इस बिल को वापस कराना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ और मैं आपके साथ आपकी होस्ट एंड कोस्ट रेनू चौहान। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की गाजीपुर बॉर्डर पे। जी हाँ, आपको बता दें ये वही बॉर्डर है जहाँ पे किसान भाई लगभग 10-15 दिन से लगातार अपनी हक की मांग के लिए जो किसान बिल पास हुआ था उसको वापस लेने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दूं अभी 3-4 दिन पहले इन किसान भाइयों पे केंद्र सरकार के आदेश के बाद जो दिल्ली पुलिस ने इन पे लाठीचार्ज किया था और केंद्र सरकार के आदेश के बाद यहाँ पे जो धारा 144 लगी है यहाँ पे और किसानों को यहाँ से भगा दिया गया है। क्या अब हमारे देश में जो एक स्वतंत्र भारत कहा जाता है जहाँ पे लोग अपनी इंसाफ की अपनी हक की आवाज़ उठाते हैं, तो उनकी आवाज़ को उठाने के लिए उनको दबाया जा रहा है? क्या किसानों का हक जो उनको दिया गया है, क्या सरकार उनसे उनका हक छीन रही है? क्या अब उनको ये अधिकार नहीं है? जो हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे लोग अपने हक की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आज उनके ऊपर लाठीचार्ज करके धारा 144 लगाकर क्या उनके इस अधिकार को छीना जा रहा है? जी हाँ, आपको साथ में बता दूँ, किसान जो हमारे देश के अन्नदाता है, जिसका जो पूरा देश हमारा जो पूरी उन किसानों के ऊपर जो कृषि है निर्भर है और जो किसान अपना पालन पोषण जो है कृषि के माध्यम से करते हैं, लेकिन जब उनकी फसल पे उनका मालिकाना हक नहीं रहेगा, उनको जो एक फसल का दाम है वो नहीं मिलेगा, तो किसान अपने हक की आवाज़ तो उठाएंगे ही। लेकिन ये सरकार उनकी बात क्यों नहीं समझी? आखिर क्या वजह है जो सरकार उनकी आवाज़ को दबाने में लगी हुई है? जानते हैं किसान भाइयों से, मेरे साथ आइए। मैं इस समय मौजूद हूँ गाज़ियाबाद बॉर्डर पे। यहाँ पे हमारे साथ टिकैत साहब मौजूद हैं जो किसान नेता हैं। आइए इनसे बात करते हैं। 14 दिन बीत गए हैं मगर सरकार इनकी बातों को क्यों नहीं सुन रही है? ये बिल कब वापस होगा, इस बारे में जानते हैं। जी सर, बताएं। देखो, सरकारों को कह रखा है, सरकारों को अपने प्रस्ताव दे दिया अपने कि बिल वापसी के बगैर कोई समझौता नहीं है। एमएसपी पे कानून बने, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके कम पे कोई समझौता नहीं है। किसान लूट गया, अब ये किसान लूटेगा नहीं। आ गए यहाँ पे, ये 32 साल बाद में आया है दिल्ली में, तो ये अपना हिसाब किताब लेकर जाएगा। सरकार बार बार कृषि बिल में संशोधन की बात कर रही है। क्या आप लोग संशोधन चाहते हैं या पूरा बिल ही वापस होना चाहिए? पूरा बिल वापसी की बात है, संशोधन नहीं। सर, ये बता रहे थे कि 20 पेजों का किसानों के हित में जो है इन्होंने कानून व्यवस्था को जो भी बनाया था वो बिल, वो किसानों को मंजूर नहीं है। वो उसमें बहुत से क्लोज हैं, हम क्लोज में जाएं और अगर 70% बिल को चेंज करने की बात करी तो इसका मतलब बिल ठीक नहीं बना। बिल किसानों के पक्ष का नहीं है। अगर 70% है तो उसको सारे कोई चेंज करो, फिर नया बनाएंगे। फिर तो लगातार अब सर ऐसी धरना रहेगा? हाँ, यही रहेंगे हम, धरना ऐसे ही रहेगा। जब तक सरकार आपकी बात को नहीं मानती है, लगातार आप लोग पूरे देश में किसान एकजुट होकर के आज आंदोलित हैं। किसान अन्नदाता हैं हमारे देश के, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे किसानों के खिलाफ ऐसा क्रूर कानून लाने की ज़रूरत क्या पड़ी सरकार को? वो तो सरकार ही बता सकती है। जब ये इस तरह का कानून है, किसानों के पक्ष का कानून नहीं है, तो जब भी तो किसान सड़क पर आया। ऐसा कहा जा रहा है कि अबानी अंडानी के कहने पे इस तरह का कानून आया। ये देश के किसानों को अबानी अंडानी के हाथों बेचना चाहती है सरकार। क्या इस बात में सच्चाई है? ये है कि जो भी व्यापारी हैं वो सारे यही हैं, ठीक है भाई। छोटा व्यापारी हो, बड़ा हो, छोटा दुकानदार हो, जो पैसे नहीं देगा, जो एमएसपी से नीचे पे खरीद करेगा, वो पूर्ण रूप से सब लोग वही हैं। वो छोटा हो या बड़ा व्यापारी हो, व्यापारी तो व्यापारी है। केंद्र सरकार इस बिल को लाने के लिए कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट घराने को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है इस बिल के द्वारा। व्यापारी को फ़ायदा पहुंचा रही, जब ही तो लेगा। व्यापारियों को फ़ायदा होगा तो ही तो ये बिल लेगा है। ये किसान का नुकसान होगा और जो व्यापार करने वाले लोग होंगे उनको फ़ायदा होगा। क्या लगता है आपको, कब तक सरकार आपकी बात मान लेगी? अब पता नहीं, मैं तो यहाँ हूँ, आंदोलन कर रहा। मैं तो सरकार में तो शामिल हूँ नहीं। वो तो सरकार की लगातार बैठक पे बैठक हो रही है मगर रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा है।
आ जाएगा, बैठक भी हो रही, आवेगा, आज नहीं आवेगा भाई, और 10 दिन में आ जाएगा। कुछ कल ना जैसा कुछ कि केजरीवाल को रोक दिया गया, घर से नहीं निकलने दिया गया, किसानों के आंदोलन के बीच केजरीवाल जाना चाहते थे मगर उनको जाने नहीं दिया गया। हाँ ठीक करा, पुलिस रोक देती चाहिए, देश का कानून है कि पुलिस प्रशासन नज़रबंद करे, तो नज़रबंद भी एक आंदोलन है। क्या ये सही है आपके हिसाब से? हाँ तो देश का कानून है ये कि हम नज़रबंद कर सकते हैं, तो देश में कानून है, संविधान है, धाराएं हैं, तो सरकार रोक सकती है। ये देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर इंसान को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, तो क्या कोई हाँ, इंसान तो- अपने हक के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं कर सकता? हाँ नहीं कर सके शांतिपूर्ण, ये शांतिपूर्ण ही तो चल रहा है प्रदर्शन। मगर घर जो में- लोग इस आंदोलन से जुड़ने के लिए आ रहे हैं दूर दूर से, मगर उनको आने नहीं दिया जा रहा है, उनको रोक दिया जा रहा है, ये क्यों रोका है? आंदोलन सक्सेसफुल हो गया, अगर किसी को रोक दिया तो आंदोलन तो हो गया। अगर उसको घर में ही कैद कर दिया, नज़रबंद कर दिया, तो आंदोलन तो सक्सेसफुल हो रहा है। आंदोलन ये थोड़ा कि सड़क पर आएंगे हम, वो चलेंगे, मकान जलाएंगे, गाड़ी जलाएंगे, उसी से आंदोलन है। अगर फोर्स जाकर उसको सड़क, उसके घर के बाहर बैठ गई पुलिस, तो आंदोलन तो हो गया। यही पता तो चल रहा है, आंदोलन है। सुनने में आ रहा है कि 12 तारीख को फिर आप लोग एक बार बंदी की घोषणा करने जा रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, बंदी चलिए अप्पा, बंदी की कहाँ घोषणा, बंदी की नहीं है। 12 तारीख में ये कहा कि जो टोल हैं उनको फ्री चलवाएंगे, और किसान तो टोल पे को फ्री चल ही रहा। किसान के ट्रैक्टर को, इनको, किसानों को कौन रोक रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद सर।